बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महरीन सत्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, अपने ब्लॉगिंग चैनल पर मैं जहां बहुत सी स्टोरीज आपके सामने लेकर आती हूं जो वायरल स्टोरीज होती हैं, जिन खबरों के बारे में आप जानना चाह रहे होते हैं, बहुत सी मुझे जो ईमेल्स रिसीव होती हैं उसके ऊपर मैं आपको खबर भी देती हूँ। अब जैसा अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय की खबर थी, उसमें बहुत से लोगों ने कहा महरीन रमज़ान में, महरीन आप क्या बता रही हैं। मुझे कई दफ़ा हैरत होती है लोगों को कि थंबनेल देख के आप खुल भी लेते हैं और उसके बाद फिर ऐसी बातें भी करते हैं, लेकिन बात यह कि बहुत से लोग अभिषेक और ऐश्वर्या के बारे में जानना चाहते थे और उनको यही था कि महरीन के चैनल से हमें सही खबर मिलेगी। तो मैंने जितनी खबर सच थी, जितनी मालूम थी, वो मैंने आपको बता दी। आज मैं आपको एक ऐसी स्टोरी सुनाने जा रही हूँ। एक खातून है, उन्होंने मेरे साथ अपनी आप बीती शेयर की है और माशाल्लाह अब वो अपने घर में सही सेटल्ड हैं, लेकिन अपनी शादी के शुरू के दिनों में जिन तकालीफ से, जिन परेशानियों से वो गुजरी है, उन्होंने जो शादीशुदा लड़कियां हैं, बच्चियां हैं, बहुएं हमारी, बहनें हमारी, उनको नसीहत देने के लिए कि हालात और वाक़यात अगर कभी इस तरह के हों तो आपने क्या करना है, किस तरह से इन हालात को फेस करना है, क्योंकि उन्होंने जब उन्हें नहीं मालूम था तो बहुत सी गलतियां की और फिर उन गलतियों के बाद उन्होंने बहुत कुछ सीखा। तो आपके सीखने के लिए इसमें बहुत कुछ है। अच्छा, मैं उनका नाम जो है हम आमतौर पर नाइला ही रख लेते हैं, तो हम नाइला ही रख लेते हैं उनका नाम। अच्छा, नाइला जो है, इनकी शादी जो है ज़रा कम उम्री में हुई। कम उम्री से मतलब यह है कि कोई 20 साल की उम्र थी इनकी, 19 से 20 के दरमियान, और उस वक्त ये पढ़ी थी और इनकी शादी हो जाती है। बहुत ही यंग थी और जाहिर सी बात है जब बच्चियां इतनी यंग होती हैं, थोड़ी सी अमूर खानादारी जो है उसमें इतनी ताक नहीं होती, ज़्यादातर मेजॉरिटी। लेकिन माँ बाप के घर में बड़े नाजो नाम में पली थी और एक बड़ी अच्छी फैमिली से ताल्लुक था इनका, एक अच्छी अमीर फैमिली से इनका ताल्लुक था। और जिस घराने में इनकी शादी हुई वो लोग भी अच्छे वेल ऑफ थे, लेकिन उनके घर के माहौल और इनके घर के माहौल में बड़ा फर्क था। तो पहला तो डिफरेंस यहीं पर आ जाता है, जब घरों के माहौल में फर्क होता है तो फिर रहने के तौर तरीके मुख्तलिफ होते हैं और फिर एडजस्ट होने में बहुत मुश्किलात होती हैं। समझदार माँ बाप जो है बेटियों की शादी करते हुए एक ख्याल ये भी रखते हैं कि जहां पर हमारी बेटी ब्याह कर जा रही हो, अमीर या गरीब तो कोई एक आपका पैरामीटर नहीं होता, लेकिन कम से कम घर के तौर तरीके या माहौल थोड़ा बहुत एक दूसरे के करीब जरूर होना चाहिए, वरना मुश्किलात बहुत ज्यादा हो जाती है। जिस तरह उस लड़की के घर में एक ऐशो इशरत भी थी, एक मुलाजिम भी थे, हर तरह की आसानियां थी, लेकिन दूसरे घर में पैसा तो बहुत था, लेकिन घर में खवातीन जो है वो एक घर में रहने वाली खवातीन थी, घर में अपने काम सारे खुद करना, खाने खुद बनाना और इस तरह का एक माहौल था। तो ये चीजें जो है थोड़ी उसके लिए, थोड़ी नहीं बल्कि अच्छी खासी मुश्किल थी, लेकिन उसने उस माहौल में एडजस्ट होने की कोशिश की। एक नई नई शादी होती है, इंसान बहुत सी सोच लेके जाता है, बहुत सी खुशियों का एक मुंतजर होता है, सोचता है कि पता नहीं जिंदगी में कितनी खुशियां होंगी। लेकिन वो लड़की कहती है कि जब मेरी शादी हुई तो मुझे जाते साथ ही मुझसे एक्सपेक्टेशन सबकी बहुत लग गई। देखिए, मैं भी जो स्टोरी सुना रही हूँ, प्लीज आप लोगों ने ये नहीं सोचना कि मैं कोई सासों की बुराइयां कर रही हूँ, लेकिन कभी कभी इंसान को खुद नहीं पता होता, वो बड़ा नेगेटिव हो जाता है। वो ऐसा नेगेटिव हो जाता है कि उसको लगता है कि मैं जो ये कर रहा हूँ मैं सही कर रहा हूँ, वो अपनी इस्लाह नहीं करता, बल्कि उस गलत करने में वो इतना गलत हो जाता है कि फिर अपनी कोई भी बुराई उसको बुराई नहीं लगती। जबकि जो अल्लाह के अहकामात है, मियाँ बीवी में दरार डालना, उनमें दूरियां लाना जो है गुनाह कबीरा है, उससे अर्श कांप उठता है। जो लोग मियाँ बीवी के दरमियान अलहदगी कराने की कोशिश करते हैं, ये बहुत बड़ा गुनाह है। अगर कोई समझ जाए तो इंसान अपनी जुबान को जो है ना बड़ा संभाल के रखे। एनीवे, हम सबको अल्लाह ताला जो है तौफीक दे के हम लोग अपनी इस्लाह कर सके। एनीवे, वो कहती है कि जब मैं उस घर में गई तो मुझसे बहुत एक्सपेक्टेशंस उनकी लग गई कि बहू जो है वो सुबह सुबह उठेगी, बहू जो है वो खाने बनाएगी। वो कहती है कि शुरू में तो मुझे समझ नहीं आई, क्योंकि मुझे तो ऐसा ही लगा था कि शादी जो है बड़ा मजे का लड्डू चूर है और मैं बड़ा मजा करूंगी। लेकिन फिर जैसे ही वो वहां पे गई तो छोटी छोटी बातों पर ससुराल वालों ने उसे टोकना शुरू कर दिया। तो वो कहती है कि फिर मैंने थोड़ा थोड़ा कोशिश की कि मैं उनके माहौल में एडजस्ट हूँ, लेकिन वो कहती है कि मैं एडजस्ट तो हो जाती, लेकिन शायद वो मेरे अगर शौहर को हर वक्त मेरी शिकायतें ना करते। वो कहती है कि मैं जब कुछ सीखने की कोशिश करती हूँ, मुझसे कोई गलती हो जाती तो मेरे शौहर को खास तौर पे बिठा बिठा के बताया जाता, और वो शौहर जो मैं उसे बताती कि मैंने आज ये बनाया, वो खुश होता, लेकिन अपनी माँ और बहन की बात सुन के वो मुझसे बदजन हो जाता कि तुम्हें तो कुछ आता ही नहीं है। उसके बाद वो कहती है मेरी शादी के शुरू के दिन जो है, जो मैं सोचती थी कि लड़कियों के बड़े खूबसूरत दिन होते हैं, वो मेरे बड़े तकलीफ और अजियत में थे। कभी एक बात का ताना, कभी चाय ज्यादा बन जाए तो उसके ऊपर मुझे टोकना, कभी किसी बात पे डांटना, कभी हम बाहर घूमने जाते थे तो हम कई दफ़ा अपने ससुराल वालों को लेके जाते थे, लेकिन कभी हम अकेले भी जाते, जब हम अकेले जाते वापस आते तो उसकी वालदा बड़ी नाराज़ हुई होती। वो कहती मुझे बड़ा अजीब सा लगता था कि हम फिल्म तक देखने जाते तो वालदा को इंतजार होता था कि शायद मुझे भी साथ लेके जाए। कई दफ़ा लेके जाते, कई दफ़ा जब रह जाता तो हमें कई दफ़ा डांट भी सुननी पड़ती, इनडायरेक्ट तरीके से डांटा जाता। तो ये तो वो छोटी छोटी मसाइल और छोटी छोटी चीज़ें थी। लेकिन वो कहती कि जब मैं इस घर में ब्याह कराई तो मेरी सास और ससुर के आपस में ताल्लुकात अच्छे नहीं रहते थे, उनके कमरे अलग थे। मेरे ससुर जो है वो
एक नमाजी परहेजगार इंसान थे और मुझसे बहुत प्यार से पेश आते थे। वो कहती हैं मैं जब आती थी मेरे सर पे हाथ रखते थे, मुझे देखते उनके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती थी। कई दफ़ा अपने बेटे को टोकते भी थे कि बेटी बहू से ऐसा सलूक ना किया करो, ऐसा ना किसी की बातों में आया करो, बल्कि वो अपनी बीवी को भी डांटते थे कि तुम इनको ज़रा खुश रहने दो, ज़रा इनको अपनी लाइफ को एंजॉय करने दो, लेकिन वो हर वक्त उनको भी कह कह के उसके खिलाफ करती रहती। अब वो कहती है कि जब ये सब कुछ हुआ मैं पूरी कोशिश कर रही थी कि मैं उसकी वालदा से सीख रही थी, मैं उसके घर का माहौल सीख रही थी, लेकिन इसी दौरान में ताने तशने ये चीज़ें जो है इसने मुझे बड़ा ही बददिल कर दिया। घर के माहौल से मैं बड़ी तंग तंग उकताई उकताई रहना शुरू हो गई और मेरा ज़्यादा ख्वाहिश होती थी कि मैं अपने मैके में चली जाऊँ। जब वो मैके में जाती थी तो उसके मैके के जाने पर भी एतराज़ होता था और बेटे को कहा जाता था और बेटे ने डांट कर उसको मना कर दिया कि तुम अब मैके नहीं जाओगी। वो अल्लाह भला करे उसके ससुर अच्छे थे, उन्होंने उसको आगे से कहा कि वो उनकी बेटी भी है और जब वो जाना चाहे तो उसको ना रोका करो। लेकिन फिर उसकी बहू और उसकी जो सास और नंद थी वो हमेशा उसको कहती थी कि लो तुम्हें देख के तो अब्बू जो है बड़े खुश होते हैं, बड़ा मुस्कुराते हैं, हमें तो देख के उनके माथे पे हर वक्त तेवरियां चढ़ी रहती हैं। ये चीज़ जो है उनके लिए एक बड़ी कसक थी। उसकी सास और नंद जो है उन्होंने इस चीज़ को अपने दिल पे बढ़ा लिया कि हमारी बहू के साथ तो ससुर का रवैया बहुत अच्छा है, लेकिन उसकी वजूहात थी। जो उनकी बेटी थी उसके कुछ मामलात अच्छे नहीं थे, वो बहुत ज़िद्दी थी, उसको डिवोर्स हुई थी ताज़ी ताज़ी और वो घर में होती थी और उसकी कुछ हरकतें इस तरह की थी जो उसके वालिद को बुरी लगती थी, बहुत आउटगोइंग थी। इससे ज़्यादा मैं नहीं कहूँगी, जबकि मुझे नहीं, मैं आप नहीं जानते कि मैं किसकी बात कर रही हूँ, लेकिन फिर भी उसकी हरकतें कुछ ऐसी थी, कुछ बोल्ड ज़्यादा थी, कुछ बातें इधर उधर करना, कभी दोस्त बनाने और इस तरह की चीज़ें, बहुत ज़्यादा गलत सेंस में नहीं लेकिन फिर भी। तो इन चीज़ों की वजह से उसको अक्सर औकात अपने वालिद से डांट भी पिटती रहती थी। वालिद उससे प्यार करते थे लेकिन डांटते भी बहुत थे और गुस्से में रहते थे उससे ज़्यादातर। वो कहती मैंने जब भी देखा अपने ससुर को उसके साथ गुस्से में देखा, दिल से वो प्यार करते थे लेकिन उसकी हरकतों से बहुत नाला रहते थे। इसी तरह सास जो है उनकी भी हरकतें कुछ इस तरह की थी। वो कहती है कि जिस तरह उनको खाना टाइम पे ना देना और उनसे हमेशा एक नफरत का, मसलन एक दफ़ा उसने एक बड़ी अजीब सी बात कही, कहती है कि वो सर पे टोपी रख के रोज़ नमाज पढ़ने मस्जिद में जाते थे। तो एक दिन वो कहती मैं किचन में खड़ी थी तो उनकी सास कहती है, बड़ी माज़रत के साथ बड़े अजीब से अल्फाज मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन वो अल्फाज जो है वो मैं आपको बताऊंगी तो आपको मेंटालिटी का पता लगेगा कि वो कहती हैं कि देखो माजरत के साथ कुत्ता सर पे टोपी रखकर टकरे मारने जा रहा है, अल्लाह माफ़ करे, इस तरह के उनके ख्यालात थे अपने शौहर के बारे में। तो वो कहती हैं कि इस माहौल में जो है वो सारे बच्चे पले बड़े थे, हर वक्त वो अपने बच्चों के सामने। एक बात वो कहती थी कि मैंने हमेशा नोट किया था कि हमारे घर में हमारी वालदा कहा करती थी कि कभी भी हमें कभी भी अपने बाप के खिलाफ कभी बोलने नहीं देती थी। कहती थी कभी हमारी लड़ाई भी मियाँ बीवी की हुई होती तो कहती थी कि हम जो मर्जी कहें, तुमने अपने बाप के बारे में कुछ नहीं बोलना, वो तुम्हारा बाप है, बाप की इज्जत करो। गुनाहगार होती है औलाद जो अपने माँ बाप के साथ बदतमीजी करती है। लेकिन वहाँ पे वो कहती है कि मैंने हमेशा उनकी जो सास है उनको अपने बेटे के सामने बाप की बुराइयाँ और गलत बातें करते सुना, बाप के खिलाफ बच्चों को करते सुना। वो अलग बात है कि बच्चे बाप के इतने खिलाफ नहीं हुए, लेकिन फिर भी वो हर वक्त उनके बारे में कुछ ना कुछ गलत बोलती थी। यहाँ तक कि बच्चे कहकर उठते थे कि अम्मी आप अब्बू के बारे में खुदा के लिए ऐसी बातें ना किया करें, वो ऐसे नहीं है। तो ये एक घर का माहौल था जो उस घर में जिसमें वो गुजारी थी। कहती यहाँ तक तो चलो चल रहा था। मैं कई दफ़ा अपनी मियाँ से लड़ भी पड़ती थी, हमारी लड़ाई भी हो जाती थी, कई दफ़ा मैं रूठ के अपने घर भी चली जाती थी, ये चीज़ें चलती रहती थी। लेकिन फिर उन्होंने एक और काम करना शुरू किया, अपने बेटे को अलग बिठाकर ये कहना शुरू कर दिया कि तुम जो हो अपनी जो बहू है उसको, चूंकि वो अमीर घराने से है तो तुम क्यों चीज़ें लाते हो, उससे गाड़ी मंगवाओ, उससे चीज़ें मंगवाओ। और उस लड़के ने फिर आहिस्ता आहिस्ता अपनी जो बीवी की थोड़ी बहुत ज़रूरियात पूरी करता था उनसे भी उसने हाथ खींचना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि उसकी वालदा जो है उसको कहा करती थी कि तुम क्यों लाई। वो कई दफ़ा घर को चीज़ लेकर आता था तो अपनी बीवी को कहता था कि वालदा को मत बताना, माँ को ना बताना कि मैं लेकर आया। उसने एक दफ़ा अपनी बीवी को एक टीवी ला कर दिया तो उसने उसको कहा कि माँ को ना बताना कि मैं तुम्हारे लिए लेकर आया। तो इस तरह के माहौल में वो जो है वक्त गुजार रही थी और बड़ी मुश्किल में एक वक्त गुजार रही थी। अच्छा, अब उसके बाद क्या होना शुरू हुआ कि उसने तंग आकर फिर उसने नौकरी करनी शुरू की। जब उसने नौकरी करनी शुरू की, कमाना शुरू किया, थोड़े उसके अपने अखराजात जो है पूरे हो, बेशक माँ बाप उसके अमीर थे, लेकिन जब बेटी अपने घरों में होती है वो अपने माँ बाप को इससे नहीं बताती कि घर के क्या उनके खर्चों के मामला थे। तो उसने जब नौकरी करना शुरू हुई तो बच्चों के साथ उसको मुलाजिम की जरूरत रहती थी। अब मुलाजिम का मरहला एक और बड़ा सख्त मरहला था, जिसमें क्या हुआ कि जब मुलाजिम थी तो उसको हर वक्त किसी न किसी बात पे डांटा जाता था। कभी उसने बाहर पानी खुला छोड़ दिया, कभी उसने बाहर झाड़ू छोड़ दिया, कभी गेट खुला रह गया। अब वो लड़की तो अंदर बच्चों के साथ होती थी या काम पे गई होती थी, उस मुलाजमा की वजह से भी उसको रोज डांट पिटती थी, कभी ससुर से पिट जाती थी। अब वही ससुर जो उससे बड़ा प्यार करते थे उनको कह 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 के उस लड़की के खिलाफ करना शुरू कर दिया। वो रोज आके कभी उसको डांट जाते थे कि दरवाजा खुला रह गया, कभी पानी खुला रह गया, कभी तुम्हारे घर में ये नहीं हुआ। फिर उसकी वालदा ने चूंकि उसको काम करती थी तो उसने कुक रखा
शौहर को पसंद नहीं था कि ज़्यादा मतलब अखराजात किचन में इस तरह से किए जाए, तो उसने अपने पैसों से कुक जो है रख लिया। लेकिन उसकी वालदा ने वो भी उसके शौहर को कह के उसको भी भगा दिया और कहा कि लो तुम्हारी बीवी खानसामे से खाना बनाती है, ये तो हम खुद बनाया करते थे। जबकि उनका टाइम और इस लड़की का टाइम अलग था। ये लड़की जो है ये नौकरी करती थी, पढ़ी लिखी लड़की थी, जबकि उन्होंने ना पढ़ाई की हुई थी, चलो वो एक और बात है, लेकिन वो नौकरी भी नहीं करती थी, वो फुल टाइम घर पे थी। फुल टाइम घर पे रहने वाला बंदा जो है वो ये काम तो कर सकता है, लेकिन नौकरी करने वाले बंदे की बहुत सी मुश्किलात होती है। उसके बाद जब वो कोई मेड रखती थी तो अपने जब मेड कहीं चली जाती या डांट डिपट की उनकी वजह छोड़ जाती, तो शौहर जो है वो उनको कहता कि आप प्लीज उसको ना कहा करें, उसके लिए मुश्किल हो जाएगी। तो वो ऊपर से अपने बेटे को डांटती कि तुम ज्यादा उसकी बातों में आते हो और उसकी जूती के नीचे बैठे हुए हो, और तुम जो हो तुम्हारी बीवी कोई अकेली है, हमने 4-4 बच्चे पाले, उसके तो एक बच्चा था उस वक्त, उसके बाद शायद दूसरा हुआ था। तो वो कहती है कि उन्होंने कहा कि तुम्हारी बीवी ज्यादा निराली है, और फिर वो उस लड़के के जहन में ऐसा बैठ गया कि उसने आके उसको हमेशा ताना मारना शुरू कर दिया कि तुम कौन सी दुनिया से निराली हो, जबकि पहले वो उसकी हमेशा इस बात को कंसिडर करता था कि तुम्हारे लिए मुश्किलात है। ये सारी मैं सिचुएशन आपको उसके घर की बता रही हूँ। अब जो उन्होंने मेन काम किया वो जरा सुनिएगा, जिसमें वो चाहती है कि आप लोग थोड़ा सबक सीखें। उन्होंने किस तरह से आहिस्ता आहिस्ता उसको उसके ससुर से और लोगों से अलग करना शुरू किया। वो ये किया उन्होंने सबसे पहला काम कि एक दिन उनके ससुर जो है उनकी भतीजी आई हुई थी गांव से, और वो भतीजी जो है वो गरीब थी। वो उनके घर आती थी, उसके ससुर उसको पैसे दिया करते थे महाना। उन्हीं दिनों अंकल की अलमारी में से, उसके जो ससुर है उनकी अलमारी में से कुछ पैसे चोरी हो जाते हैं। अब वो लड़की जो है वो उसका घर जो है यानी पोर्शन जो था वो अलग था। वो जब ऊपर आती है और अपनी सास से जब बात कर रही होती है तो वो कहती है बात सुनो, तुमने ना ससुर को उनके कहना है, कहती है कि तुमने अपने अंकल को कहना है कि आपकी अलमारी के पास तो ताजा खड़ी हुई थी। अब वो उनकी रिश्तेदार थी जो भी, तो वो लड़की कहती है कि क्यों ऐसे कहना है, असल में अंकल के पैसे चोरी हो गए, तो आपने ना उनको ये कहना है ताकि वो जो है उस हम पे ना शक करें, हम पे वो गुस्से हो रहे हैं कि पैसे कहाँ गुम हो गए। उनको पता होना चाहिए कि वो उनकी रिश्तेदार थी, वो वहां पे खड़ी थी। वो कहती है कि मैं इतनी बेवकूफ़ थी, मुझे समझ नहीं आई कि मुझे लोगों को टैकल कैसे करना है। उन्होंने मुझे कैसे कैसे और कहाँ कहाँ पे बेवकूफ़ बनाया, इस बारे में बताते हुए वो कहती है कि मेरे शौहर को वो खत लिखती थी उसकी बहन, जबकि वो खतों का ज़माना नहीं था, लेकिन फिर भी खत लिखती थी जिसमें वो मेरी बुराइयां करती थी। एक दिन कहती है मैं अपने वालिदैन के घर गई हुई थी, जब मैं वापस आई तो शौहर के दराज में से मुझे वो एक खत मिला जिसमें मुझे पता लगा, जिसमें वो कहती थी कि प्यारे भाई बुरा न मनाना, लेकिन मैं तुम्हें बताऊं कि तुम्हारी बीवी जो है बेशक वो बहुत पढ़ी लिखी है, लेकिन वो बड़ी ही चालाक है। वो अपने आप को शायद बड़ा कुछ समझती है। वो कहती है मैं हैरान रह गई कि मैंने तो कभी ऐसे सोचा भी नहीं कि मैं इतना पढ़ी लिखी हूँ या कोई ऐसी बात है, लेकिन जिस तरह की बातें उसमें की गई थी और जितना प्यार मोहब्बत दिखाया गया था, उससे कोई भी शख्स जो है अपनी बीवी के खिलाफ हो सकता है। ये सब बातें होती रही। फिर उसके बाद एक जो बड़ा चीज़ जो हुई वो ये हुई कि वो उसको छोटी छोटी बातें जो हैं उसके शौहर के हवाले से भी उसके कान में डालती रहती थी कि तुम्हारा शौहर जो है वहाँ बैठा हुआ है, उसको देख रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, कुछ इस तरह की चीज़ें। जब उसकी बीवी जो है कहती है मैं सुनती रहती थी, तो मुझे कई दफ़ा अपने शौहर पे गुस्सा आता था। मैं कभी उसका फ़ोन ढूंढना शुरू कर देती थी कि वाकई ऐसा है, कभी मैं उसको शक की नज़र से देखती थी, और वो इस तरीके से कहती थी कि मैं सोचती थी कि माँ बहन इस तरह की बात कैसे कर सकती है, लेकिन वो करती थी और उसके जहन में वसवसे डालती थी। यहाँ तक कि उनके घर के कुछ बड़े पाकीज़ा रिश्ते उनके बारे में कुछ ऐसी बातें करती थी, और कहती है इन बातों पर मेरी अपने शौहर से बड़ी लड़ाइयाँ भी हुई। वो कहती है कि ज़िंदगी का वो बड़ा ही तल्ख दौर था, और जब तक उसकी सास जिंदा रही उसकी ज़िंदगी में तल्खियाँ रही। लेकिन वो कहती है कि मैं अब जब इस ज़िंदगी के दौर से गुजर गई, हम मियाँ बीवी में बहुत दूरियाँ भी आईं, बहुत दूरियाँ आईं, शायद वो अंडरस्टैंडिंग और वो जो क्लोजनेस हमारी हो सकती थी वो ना हो सकी। तो कहती है कि मैं बहुओं को भी एक मशवरा देना चाहती हूँ, और सास और नंदों को भी, कि जो सास और नंद होती है ना, उनकी बेटियां भी किसी के घर में जाके बहू बनती हैं। उनकी बेटी जो है एक दफ़ा तलाक लेके घर आ चुकी थी, उन्हें ये याद रखना चाहिए था अगर उसका दूसरी बार घर बसा था तो वो शायद उसके बाप की कोई नेकी थी जो उसके आगे आई होगी, वरना एक दफ़ा आपने उसकी तलखी देखी। वो कहती है कि मैं सिर्फ बहुओं को एक मशवरा दूंगी कि अपने कान और आंख खुले रखा करे और दिमाग को इस्तेमाल किया करे। लोगों की बातों में आके, जिस तरह मैंने उनकी बातों में आके अपने ससुर को भी अपने खिलाफ कर लिया, इस तरह के काम ना किया करें। ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं इनको कोशिश करें कि अपने शौहर के साथ डिस्कस करें, लेकिन लड़ाई झगड़े की तरफ ना जाने दें। लेकिन जब इस तरह की सासें और नंदे हों, और इंसान जो है, बहुत सासें बहुत अच्छी अच्छी होती हैं, बहुत नंदे बहुत अच्छी अच्छी होती है, लेकिन खुदा के लिए ऐसी सासों नंदों से मेरा एक पैगाम है कि आपने अपनी ज़िंदगी तो गुजार ली। सास से मेरा ये है कलाम कि आपने अपनी ज़िंदगी तो गुजार ली, खुदा के लिए दूसरों की बेटियों को भी ज़िंदगियां गुजारने दें। और आप याद रखिए कि आपने अल्लाह के यहाँ जवाब देना है। भले आप ये सोचते रहे कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैं तो कुछ करती ही नहीं, मैंने तो कभी कुछ कहा ही नहीं, लेकिन अल्लाह तो जानता है कि आपने बहुत कुछ किया, बहुत कुछ कहा, लोगों की ज़िंदगी के खूबसूरत लम्हों को बर्बाद किया,
ان کے بچوں کو تنگ کیا. وہ جب اپنے گھر لڑ کے چلی جاتی تھی تو بچے کتنے ڈسٹرب ہوتے تھے. تو یہ سب کچھ آپ نے کیا اور اس کے بعد آپ کہیں کہ میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں, تو اللہ آپ سے اس کا ضرور حساب لے گا. اور دوسروں کو خوشیاں لینے دیں. اگر آپ چاہتی ہیں نا کہ اپنی ان کی ایک بیٹی کی زندگی بہت تلخ رہی, بہت زیادہ تلخ, ابھی تک تلخ ہے وہ کہتی ہے, لیکن جس نے نہیں سیکھنا وہ نہیں سیکھنا, اور جس نے عبرت حاصل کرنی ہے تو وہ چھوٹا سا بھی کوئی نقصان ہوتا ہے تو فوراً رجوع کرتا ہے اور اللہ سے توبہ کرتا ہے کہ یا اللہ مجھ سے کوئی غلطی تو نہیں ہوگی کہ جس کی مجھے یہ سزا ملی ہو. لیکن جس شخص نے نہیں سیکھنا تو وہ ساری زندگی اذیتیں برداشت کرتا ہے. وہ کہتی ہے کہ اس کی ساس نے ساری زندگی جو ہے مار دھاڑ والی زندگی گزاری ہے, لڑائی جھگڑے رونا دھونا, لیکن پھر بھی انہوں نے نہیں سیکھا کہ شاید ان کے ایسے اخلاق تھے کہ جس کی وجہ سے انہوں نے اتنا کچھ سہا پھر بھی نہیں سیکھا. اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے. آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں, کچھ بہوئیں بھی بڑی تیز ہوتی ہیں, اس پہ بھی سٹوری بنائیں گے, اس پہ بھی آپ کو بتاؤں گی. ایک کہانی ہے ایسی بھی میرے پاس, وہ بھی آپ کو سنانی. اپنا بہت خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.